आप अगर प्रयास करेंगे तो सब कुछ सीखेंगे, और सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। जो खुद को जीत जाए, जो खुद को जीत जाए उसे ही विजेता कहना चाहिए, उसे ही विजेता। दूसरे को काबू में करना बड़ा आसान होता है, दूसरे को काबू में किया जा सकता है, लेकिन जो खुद को जीत ले, खुद को जो काबू कर ले, वो सबसे महान व्यक्ति होता है। अपने आप को काबू करना ही दुनिया की सबसे बड़ी विजय होती है। जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर ले तो समझ लीजिए कि वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुका है। तो निरंतर प्रयास अगर आप करते रहें तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। इसलिए आप धैर्य पूर्वक परिश्रम करिए, जरूर जीतेंगे। एकदम टेंशन फ्री होकर परिश्रम करिए, जीतना तय है, जीतना तय है। और मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है। इसलिए याद रखिए, जीता वही जो डरा नहीं। जो खुद को जीत ले वही आज के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। आप इतिहास में जितने बड़े बड़े नाम सुनते हैं, उन नामों के पीछे बहुत बड़ा तात्पर्य है। गीता आप लोग सुने हैं, तो कृष्ण क्या कहा है? मन को बांधो। जो मन को अपने काबू में रख लिया, जो मन को जीत लिया आपने, जो अपने मन पे नियंत्रण कर लिया, वो विजेता है भाई। अभी आप लोग एक घटना सुने होंगे कि भारत का एक सामान्य सा लड़का यूरोप के एक देश में गया है और उस देश की सबसे बड़ी और वीआईपी अभिनेत्री उसके बगल में बैठी है। यह लड़का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, यह दुनिया में चर्चा का विषय है। ये कुछ हमारे लिए कोई नया बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे हमें वो लड़की ना सुनकर ये कोई बैठा, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या देखना उसको? क्यों देखूं? क्योंकि दुनिया का 8वां आश्चर्य है, जान लीजिएगा। अगर कोई भी नारी खूब फैशन, खूब श्रृंगार, कुछ भी कर ले, अगर उस पर कोई पुरुष न देखे तो वो सांझ होते होते खुद को आग लगा लेगी, गारंटी। कितना हो सुंदर हो, रूपवती हो, गुणवती हो, अगर उस नारी को कोई पुरुष न देखे तो खुद को आग लगा देगी। और देखिए ठीक यही घटना यूरोप में हुई है, इटली में हुई है उस लड़के के साथ। भारत का लड़का उस लड़की के साथ सफर करता है, बैठा है, लेकिन उस लड़के ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और ना ही उसे मालूम है कि बहुत बड़ी अभिनेत्री बैठी है, हीरोइन, क्योंकि ये अपने धुन में मस्त है। तो विद्यार्थी को अपने धुन में मस्त होना चाहिए। विद्यार्थी जो जीवन है ना, ये सन्यासी का जीवन होता है, तपस्वी का जीवन होता है। लेकिन आप लोग तो कुछ और बन रहे हैं, तो कुछ और बनेंगे तो बन जाइए, कौन रोकने वाला है? अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना तो सीखना होगा भाई, कोई नहीं बचा सकता आपको। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा।